और इसीलिए इस खबर की डिटेल रिपोर्टिंग आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। खबर दिल को चोट पहुंचाने वाली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में मुठभेड़ की खबर आई है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से ये मुठभेड़ दोपहर से चल रही थी। अनंतनाग में खबर ये मिल रही है कि कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हो गए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढौचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी इस एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स की 19वीं बटालियन के जवान और अधिकारी शामिल थे। 19 राष्ट्रीय राइफल्स यानी 19 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हो गए। मेजर आशीष ढौचक आतंकियों से लोहा ले रहे थे और खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। इनकी शहादत जाया न जाए इसीलिए ऑपरेशन अभी भी जारी है और कहा यह जा रहा है कि पूरी रात ये ऑपरेशन जारी रहने वाला है। मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट और कर्नल मनप्रीत सिंह की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यंग ऑफिसर्स जो वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में जरा भी नहीं कांपे। और इस वक्त डीएसपी हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं तजम्मुल का रुख करना चाहूंगी। तजम्मुल, वहां पर आप मौजूद हैं। इस वक्त वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसे लेकर अक्सर हमारे दिल में आ उठती है। आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे ये 3 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन की डिटेल्स जरा आप द रूबिका लियाकत शो के दर्शकों को अगर बता पाए तो। तजम्मुल। रूबिका, आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे थे कि इलाका जो कि श्रीनगर शहर से 40 किलोमीटर दूर है, ये गडूल इलाका दक्षिणी कश्मीर का कुकरनाग है। ये वो इलाका है जो कि सैर सपाटे के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन इलाके में आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और 19 राष्ट्रीय राइफल्स का यूनिट जो है इस इलाके में मिलिटेंटों की इतलात और मौजूदगी मिलने के बाद वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गुडूल का ये फॉरेस्ट एरिया है जो कि कुकरनाग इलाके में पड़ता है और इस इलाके में मिलिटेंटों को चेज करने के दौरान अचानक जब जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी, तो आतंकवादियों ने गोली और उसके बाद ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और एक दूसरे के साथ इस मुठभेड़ में इब्तिदाई हमले में मेजर, कर्नल और डीवाईएसपी हुमायूं चल बसे। कुछ देर पहले डीवाईएसपी हुमायूं के बारे में आपको बता दूं, ये 2008 का केपीएस ऑफिसर रहा है और 2018 में उन्होंने खाकी वर्दी पहन ली थी उस वक्त जब उनके वालिद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रह चुके गुलाम हसन भट्ट, जिनका असल ताल्लुक त्राल से है, जो काफी सुर्खियों में रहा। ये वो इलाका है जहां पर आतंकवाद बहुत ज्यादा था और उसके बाद जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की ये यूनिफॉर्म अब घर में नजर आने लगी तो उसने ये यूनिफॉर्म अपने बेटे को पहनाने के लिए उन्हें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया। हुमायूं भट्ट को शायद ये मालूम था कि सिर्फ 3 साल गुजरने के बाद उन्हें इस खाकी वर्दी को दोबारा घर लाना पड़ेगा। क्योंकि ये मामला काफी हसास है। इस इलाके में सिक्योरिटी के परिवर्तन के जो ऑपरेशन किए गए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस आगे रहा, साथ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स और बैकअप कर रहा था पैरा कमांडोज और उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार। लेकिन गुडूल के जंगल फॉरेस्ट एरिया में इस वक्त जो ताजा स्थिति है, रूबिका, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और जो तस्वीरें सेंटर विंडो में आप देखेंगे, अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और बाकी सीनियर अफसरान जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स इन हुमायूं भट्ट की इस आखिरी रसूमात में हिस्सा ले रहे हैं और इन्हें सरकारी एजाज के साथ रवाना किया गया। मौके पे प्रशासन और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे। लेकिन गुडूल के इस इलाके में इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? ऑपरेशन में अब फ्लड लाइट्स नस्ब कर दी गई और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है
पैरा कमांडोज के साथ साथ चूंकि दिन में ही चॉपर्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और ये सूरत हाल अभी बदली नहीं। फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से ऑपरेशन में थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, लेकिन ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब एडिशनल रेइंफोर्समेंट जो तो कुल सिक्योरिटी मिलाकर फोर्स का है, तजम्मुल, वो जो खबर थी कि ये शहादत जाया नहीं जाएगी, हमारे जो जवान हैं वो रात भर इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। लेकिन ज़रा इन आतंकियों के बारे में बताइए। ये जो इलाका है, आप बता रहे हैं कि जंगल है और इसीलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। हम भी जानते हैं कि वहाँ के जो इलाके हैं और वहाँ के जंगल वो थोड़े अलहदा होते हैं, पहाड़ी इलाका है, थोड़े सख्त हालात है। लेकिन ये आतंकी हैं कौन और किस तरीके से इनको इस बारे में सूचना मिल गई और हमारे 3 जवान अब हमारे बीच में नहीं हैं? रुबिका, ये जो इलाका है, मैं इसका टोपोग्राफी आपको बता दूं, डक्सुम, कोकरनाग और गडूल का इलाका। हालांकि अगर आपको याद होगा कि बुरहान वानी का ये ऑपरेशन जब हुआ था तो वो ज्यादा दूर नहीं था इस इलाके से, लेकिन इलाके में चूंकि अब ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें अमूमन जम्मू कश्मीर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ऑपरेशन बड़े खतरनाक किए जाते हैं। इलाका जो है ऑर्चर्ड्स है, फॉरेस्ट है, डेनिस फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर आपका रेइंफोर्समेंट टीम वहां जाता है, अगर वो माहौल से फैमिलियर ना हो, या आतंकवादियों को हमने देखा कि कंडी, बफलियास, राजौरी के ऊपरी इलाकों में हमने देखा कि इनके जो हाइड आउट्स थे वो जेर जमीन हुआ करते हैं और अचानक वहां से निकलकर आप AK-47, AK-56 का इस्तेमाल करके, हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके, लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार करती है। लेकिन ये जो टोपोग्राफिक नेचर इस एरिया का है, अमूमन हमने देखा कि जब रेइंफोर्समेंट एजेंसीज और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स ऑपरेशन शुरू करते हैं तो खत्म होने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि एक आतंकी का, एक मिलिटेंट का इस इलाके से ऑपरेशन है तजम्मुल, हम ये समझ रहे हैं कि वो अपने अंतिम चरण में है और हम ये जानते हैं कि ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और इनका खात्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगा। तजम्मुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ हैं। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जनरल सिन्हा का जम्मू कश्मीर से बहुत बहुत मजबूत रिश्ता रहा है। इनफैक्ट करगिल के वॉर की बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज जो हैं जनरल सिन्हा की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से बनाई गई है। जनरल सिन्हा, मुझे पता है कि जब जब जम्मू कश्मीर से इस तरीके की खबरें आती हैं, न सिर्फ गुस्सा बल्कि तमाम तरीके के इमोशन जहन में एक बार फिर से उकेरने की कोशिश हो जाती है। आज जब हमारे ये 3 यंग ऑफिसर्स, मैं जितनी बार इनकी तस्वीरें देख रही हूँ जनरल सिन्हा, उतनी बार मैं बस इस तकलीफ़ को महसूस कर पा रही हूँ कि परिवार के पास वर्दी पहुँचेगी तिरंगे में लिपटी हुई और इस वक्त हालात वहाँ पर किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अरसे बाद हमें ये जानकारी मिली है जो दुखी कर रही है जम्मू कश्मीर से। रुबिका, जय हिंद। सबसे पहले जो हमारे 3 बहादुर अफसरों ने अपनी शहादत दी है, उनका मैं नमन है। परमात्मा अल्लाह, परमात्मा वाहिगुरु उनको वो शक्ति बरसे उनके परिवारों को कि वो इनका गहन जो लॉस है उसको बर्दाश्त कर पाएँ। ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। देखिए रुबिका, आज उस इलाके से अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप बार बार कवर भी करती रही हैं, जो कि श्रीनगर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर के इलाके में इक्वल डिस्टेंस है। अनंतनाग मेन आर्टरी का हिस्सा है जहां पर ये पहले बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं। वहाँ पर 3 कमांडिंग ऑफिसर ऑफ यूनिट, एक कॉलम कमांडर, एक मेजर जो कि कंपनी कमांडर वहाँ का शायद होगा, और DISP। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी लॉस कभी नहीं हुई है मेरे तजुर्बे 40 साल के तजुर्बे में एक झटके में। तो जो कि वहाँ के जो लीडर्स हैं जो ऑपरेशंस को चला रहे हैं, किस कारण से हुआ, और मेरे जैसा मुझे विदित है कि पहले ऑपरेशन चलाया गया था और रात में रोक दिया गया था, और जब दिन में जब शुरू हुआ तो कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान, जैसा कि अभी कोकरनाग का इलाका के अनंतनाग में पड़ता है, ये इन जगहों में हम लोगों ने भी ऑपरेट किया है, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है और काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं यहाँ पर। तो ये गोलडोल का इलाका है, ये वहाँ पर आपको जैसे पता है कि जंगल तो है ही है, वहाँ जंगल हैं, कृष्णा घाटी के जंगल की तरह नहीं है, क्योंकि जो स्पाइन आती है पुंछ राजौरी से इसी जगह में आकर के फॉल होती है।
तो ये डिफिकल्ट एरिया है, मगर 3 सीनियर ऑफिसर्स का जो कि एक्चुअल इंचार्ज हैं वो उनके तहत ये चल रही थी। देखिए क्या है बौखलाहट बताइए आपको, हमें रिटेलिएट तो करना पड़ेगा अक्रॉस एलओसी, मेरा ये मानना है रूबिका। ओके। क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपनी पैठ जमाई और बौखलाहट दोनों तरफ से है, पाकिस्तान और चाइना से। देखिए चाइना भी जिस तरह से G20 आपने कवर किया, कितनी बड़ी आपने इमरजेंस दी, आपने G20 की बड़ी बैठक की वहाँ पर भी, और कितने लोग आए थे उसकी एक मीटिंग तो हुई थी ना श्रीनगर में, उस समय भी बहुत ज़्यादा जोर था। पुंछ राजौरी जो कृष्णा घाटी सुरनकोट के इलाके में था, वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ लोगों को खोया था। मगर अब जो है ये जो है ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया वो जगह है जहां पर टेररिज्म का गढ़ माना जाता है। वहां पर जो ओवरक्राउड वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, हिजुल मुजाहिदीन के तंजीमें कोई नाम ले ले, मगर चीजें हैं हिजुल ये तो नाम बदलने से क्या फर्क पड़ जाता है? हमें पता है कि पाकिस्तान की तरफ से इनको पाला पोसा जाता है। जब जब वहाँ पर हालात, आज देखिए ना ऐलान हो रहा है वहाँ पर इलेक्शन की तारीखों का, हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पीओके की बात कर लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लीजिए, आप बाकी प्रांतों की बात कर लीजिए, सब चाहते हैं कि अब पाकिस्तान टूट जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं। अब वहाँ से जब जब दिक्कत के दौर शुरू होते हैं, यहाँ आतंकियों का काम शुरू हो जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जनरल सिनाब की तरफ से कि हमें रिटेलिएट करना ही होगा, क्योंकि हमारे 3 जवान जो इस वक्त, और वो भी सीनियर पोजीशन पर, अगर शहीद हुए हैं तो इसका मतलब इन आतंकियों की प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और किसी भी कीमत पर इनको अब खामियाजा भुगतना होगा। आप दोनों का तजम्मुल और जनरल सिनाब बहुत बहुत शुक्रिया द रूबिका लियाकत शो में हिस्सा लेने के लिए। हम परिवार को इस वक्त पूरे देश की दुआओं की ज़रूरत है, और जवानों को भी, और हमारे उन तमाम जाबाजों को जो इस वक्त इस ऑपरेशन में मौजूद हैं। आप दुआएं कीजिए कि जल्दी खबर आए कि इन सारे के सारे आतंकियों का खात्मा हो गया है।